नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी दोनों आमने सामने हुए हैं। अब बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है, हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक बड़ा बयान भी जारी किया है। मारवाड़ के दो जाट नेताओं में ये टकराव जारी हुआ है। ओबीसी आरक्षण के ताजा विवाद को लेकर मारवाड़ के दो नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। कैबिनेट में इस मामले में फैसला नहीं होने पर अपनी ही सरकार पर हमलावर हो रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक हरीश चौधरी सीएम गहलोत पर धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को भी नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि वे इस मुद्दे पर बयानबाजी न करके लोगों को इस मुद्दे से जोड़ें। वही बेनीवाल ने हरीश पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश चौधरी मंत्री पद जाने से आप परेशान हैं और ओबीसी आरक्षण का मामला उठाकर वे फिर से चर्चाओं में आने चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर ये एक बार फिर दोबारा बयान जारी किया है। ओबीसी आरक्षण में विसंख्यों के मामले में पूर्व कैबिनेट विधायक हरीश चौधरी ने कहा है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण में विसंख्यों को लेकर राजनीति कर मुद्दे को भटकाने का काम और कमजोर करने के लिए साजिश का हिस्सा नहीं बने। अपनी लड़ाई किसी और वक्त लड़ लेंगे। हनुमान बेनीवाल को हरीश चौधरी ने ये नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर विवाद पैदा करवाने से युवाओं को मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि जाट आरक्षण के जमे जो अग्रणी लोग विजय पूनिया, राजाराम मील, एडवोकेट डालूराम चौधरी, सोनाराम जाट समेत जो थे, उनसे पूछ दो कि हरीश चौधरी उस दौरान विरोध में थे या पक्ष में थे। हरीश चौधरी ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत व जो इस आरक्षण को लेकर जिन्हें श्रेय देना है उन्हें दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि हमें श्रेय नहीं चाहिए। हमारा एक तोला मुद्दा ओबीसी आरक्षण में 20 संख्या बहाल कर प्रदेश के लाखों युवाओं को राहत देना है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक धरातल खींचने की बात करने को लेकर कहा है कि भाईतू की जनता जो राजनीतिक जमीन तय करेगी वो मुझे मंजूर है। इधर बेनीवाल बोले, मंत्री पद जाने के बाद हरीश चौधरी अपनी राजनीतिक जमीन धंसने से परेशान है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख तथा नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने ओबीसी आरक्षण में व्यापक 20 संख्या को लेकर भाजपा के साथ कांग्रेस के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है। सांसद बेनीवाल ने कहा है कि 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे ने सुनियोजित रूप से ओबीसी वर्ग के युवाओं के हितों के साथ कुठारघात करने के लिए ओबीसी वर्ग के युवाओं के आरक्षण में 20 संख्या पैदा करवा दी। उसके बाद से लगातार राज्य सरकार की हर एक भर्ती में ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उन्होंने उचित माध्यम से ये मसला तत्कालीन जिम्मेदारों के समक्ष रखा है और हाल ही में विधानसभा के पटल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने भी ये मामला उठाया था, परंतु कांग्रेस के एक नेता जिन्हें मंत्री पद से हटाने के बाद क्षेत्र में उनकी राजनीतिक जमीनें धंसने के बाद बौखलाहट में युवाओं को गुमराह करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं, जबकि वे स्वयं जब मंत्री थे तब उनके महकमे में हुई भर्ती में भी ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हुआ और जाटों को जब ओबीसी आरक्षण दिलवाने के लिए जन आंदोलन चल रहा था तब वो नेता इसके विरोध में खड़े नेताओं के साथ चूर मिला रहे थे। बेनीवाल ने कहा है कि ओबीसी वर्ग के युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए रालोपा सड़क पर बड़ा जन आंदोलन करेगी। पूर्व में भी जहां भी धरना प्रदर्शन हुए हैं वहां आरएलपी के प्रतिनिधि ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ खड़े थे। हालांकि हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।